हर्षा हमारे साथ है। हर्षा के साथ बातें होनी चाहिए क्योंकि अभी जो वक्त जा रहा है इसमें हमें डिप्रेशन से और जितनी नेगेटिविटी चारों ओर है इनसे दूर योगा ही रख सकता है। हर्षा कैसी हैं आप? सबसे पहले जानना चाहूंगा। नमस्ते, आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। हम सब घर के अंदर हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। योगा की जब बातें हो रही है तो आपकी बातें होनी चाहिए क्योंकि आप योगा आचार्य हैं, फिटनेस कोच हैं, मैराथन रनर हैं, मैराथन सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और इन सबसे ऊपर मदर ऑफ ए 2 इयर्स ओल्ड डॉटर हैं। सन। सब कुछ। सन, ओके, सन, सन। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो इतना सब कुछ आप कर रही हैं और इसके लिए तो मैं शुक्रिया अदा देना चाहूंगा। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो सब कुछ कर पाती हैं, शादी के बाद, बच्चे के बाद भी अपने आप को फिट रखने के लिए इतना कुछ कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले अच्छा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि दोनों के पास ही अभी वक्त थोड़ा ज्यादा है। तो मैं जानना चाहूंगा शुरुआत कैसे की आपने? बचपन से ही फिटनेस लेकर आप एक्टिव थी, आपने सोचा था या फिर बाद में जाके आपने सोचना शुरू किया? मेरी मेरे परिवार काफी फिट रहती थी हमेशा। जी। माय मॉम, माय डैड। लेकिन मैंने पढ़ाई, ट्रेडिशनल पढ़ाई की, जैसे मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया, फिर नॉर्मल जो टीचिंग था मैंने उसको अडॉप्ट किया। तो टीचिंग मेरे लाइफ में हमेशा थी, बट योगा एट द एज ऑफ 16 आया, बट वाज जस्ट फॉर माई सेल्फ, वो सिर्फ मेरे लिए था योगा का जो ओके। प्रैक्टिस। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मैंने काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने उस समय शुरू किए थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई 8 आवर्स लॉन्ग जॉब, जो मैं 8 घंटा बैठ के मैं आई वॉज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो मैं फिजिक्स, ओके। केमिस्ट्री और मैथ्स की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थी। या उससे 8 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठ कर बहुत काम करना पड़ता था। तो उस वजह से मुझे हमेशा स्ट्रेस रहता था, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द। फिर शादी हुई तो मैं बॉम्बे से कलकत्ता शिफ्ट हुई, बहुत बड़ा चेंजेस आया। इन सब चेंजेस की वजह से स्ट्रेस आया। फिर मैंने फिर से योगा करना शुरू किया, बिकॉज बीच में छूट गया था। जब मैंने फिर से योगा किया, फिर से योगा का सर्टिफिकेशन करना शुरू किया, मैंने देखा ना केवल मेरा शरीर बल्कि मेरा मन भी काफी अच्छा रहता था उसके बाद। बिल्कुल सही। मैं काफी खुश रहती थी, मेरे रिलेशनशिप में मैं अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला पा रही थी। तो इन सब से मैंने सीखा कि योगा एक ऐसा चीज है जो कि ना कि आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपके मन को बहुत खुश रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। किसी भी दिक्कत से कैसे बाहर आना है, बल्कि उस दिक्कत में आपको क्या सीखने मिल रहा है, उस भावना को रखने के लिए आपको योगा बहुत प्रेरित करता है। तो मैंने सोचा बिल्कुल। क्यों रखूं और क्यों ना लोगों तक पहुंचाओ ये चीज। तब मैंने अपने आप को और ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन करना शुरू कर दिया, सर्टिफिकेशंस लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने योगा में मास्टर्स भी किया और साथ ही हाँ। साथ मैंने लोगों तक ये चीज पहुंचाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल, ये तो हर्षा मैं जानना चाहूँगा जी, जैसे आपने कहा कि शुरुआती टाइम में आपने अपने लिए किया था, आप अपने आप को मेंटल फिट रखना चाह रही थी। तो उसके बाद जो ये सर्टिफ़िकेट्स की बातें करें, तो ये इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन है, कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है? कैसे लोग योगा सीख सकते हैं? आजकल तो बहुत जगह सिखाया भी जाता है, बहुत लेकिन अगर टीचर बनना हो, अच्छा है। ट्रेनर बनना हो। मैं कहूंगी कि गो टू अ प्रॉपर ट्रेडिशनल स्कूल, जो ट्रेडिशनल स्कूल्स है उनके पास जाए, या जी। फिर कोई ऐसे टीचर के पास जाए जो बहुत ज्यादा मिश्रण ना करे जैसे योगा का। तो योगा को पूरे प्योर रूप में आपको सिखाया जाए, वैसी जगह जाए। तो यूनिवर्सिटीज है, जैसे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, आप जी। वहां जा सकते हैं। शिवानंदा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में आप वहां जा सकते हैं। ऋषिकेश तो फेमस है ही, लेकिन ऋषिकेश में बिल्कुल, प्रॉब्लम है कि वहाँ बहुत सारे योगा सेंटर्स है। आज के दिन कौन सा असली है, कौन सा फेक, आप बता समझना। नहीं सकते। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लीनिएज के साथ जाए तो आपको ज्यादा असर होगा। बिल्कुल। योगा लेकर आज बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूँ हर्षा, लेकिन पहले जानना चाहूँगा लॉकडाउन का ये वक़्त चल रहा है, बिज़ी आप भी बहुत रहती हैं, जैसे कि मैराथन जब होती है उसमें हमने आपको देखा है, आप बहुत फिट हैं और आप सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो मुझे बताइए कि अभी इस वक़्त लॉकडाउन का ये वक़्त कैसे बीत रहा है? इस वक्त मैं पहले से बहुत ज्यादा बिजी हूँ, फ्रैंकली। जी। पहले जितना काम था अब उससे ज्यादा काम है मेरे पास। जी। पहले मैं सिर्फ बाहर का देखती थी और घर में हेल्पर्स भी थे। अब हेल्पर नहीं है ज्यादा, घर में है बट कम है। तो घर का जी। भी देखना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है। अपना जो मैं इंस्टीट्यूशन रन करती हूँ समर्था के नाम से, उसको भी देखना है। बच्चे के साथ उसका स्टडीज भी देखना है, क्योंकि 2 साल का है तो अब उसका स्कूल का एडमिशन का टाइम है, तो उसे भी सिखाना है काफी कुछ। बोलता नहीं है अभी तक, तो बोलना सिखाना है।
इन सब चीजों में मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, प्लस खुद के लिए कोर्सेज भी कर रही हूँ। हमेशा मैं सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और अब जी। आगे जाके मेरा प्लान है कि मैं नए नए योगा टीचर्स को प्रेरित करूँ, जो योगा एंथुजियास्ट है उनको योगा टीचर में परिवर्त करूँ। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ जहाँ पर योगा सर्टिफिकेशन, जैसा कि आपने कहा, बहुत कम सुविधाएं हैं उस चीज के लिए। अब उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का कोशिश कर रही हूँ जहाँ पर आके लोग योगा सर्टिफिकेशन कर सके। तो पूरी फुल बिल्कुल, टाइम अच्छी चीजों में, पॉजिटिव चीजों में, तो मैं तो खुश हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इसी तरह से लोग योगा करें और योगा से जुड़े, जिससे कि और ज़्यादा उनको पॉजिटिविटी मिले। इस वक़्त का माहौल जो है वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रेस से भरा हुआ है। योगा लेकर अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी इस वक़्त नॉर्मल हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, लोग अगर योगा करना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वो शांति से बैठकर आँखों को बंद करके कुछ देर के लिए कुछ अपने ध्यान लगाएँ? कैसे क्या कर सकते हैं? सिंपल वे में अगर आप समझाएँ। सो मैं सबको यही कहती हूँ कि ध्यान ना लगाएं सबसे पहले तो। ओके, ये जी, ध्यान लगाना बहुत आगे का बात है, बहुत आगे का स्तर का बात है। जी, क्योंकि आप आँख बंद करेंगे और सोचेंगे कि आपको शांति मिले, और आप, हो सकता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड तक शांति रहे। उसके बाद डेफिनिटली आपके घर में क्या काम बाकी है, आपको किसी जी, ने क्या वो सब घूमने लगेगा, कहा बिल्कुल। है। तो सबसे सरल ये होगा, शुरुआत करें ब्रेथ टेक्निक से, ब्रीदिंग टेक्निक से, क्योंकि जी, ब्रेथ ऐसा चीज है जो आपको मेंटली रिलैक्स भी करेगा, शरीर में आपका इम्यूनिटी भी लेकर आएगा, और साथ ही साथ आपको एक जगह स्थिर रखेगा। क्योंकि हम हुँ, हमेशा पास्ट में क्या हुआ, क्वारंटाइन से पहले क्या हुआ, इस बारे में सोच के हम उसे मिस करते हैं, या क्वारंटाइन के और आगे जाके क्या होगा वो सोच के हम डर जाते हैं। दोनों ही बिल्कुल चीज, सही कहा। हमें करना ये है कि सांस पे ध्यान देना है, किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं उस पे ध्यान देना है, और एक ही जगह आपके प्रेजेंट में आपको स्थिर रहना है। सांस हुँ, लेना बहुत सरल है, जो आप और हम हमेशा लेते हैं, बिना सांस लिए तो हम नहीं रह नहीं सकते। रह सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सिर्फ इतना करना है आपको कि आपको पेट पे हाथ रखना है। जब आप जी, लंबी सांस लें तो आपका पेट बाहर की तरफ फूले, जैसे एक बलून फूलता है। जब आप सांस छोड़े ओके, तो आपका पेट अंदर जाए। बस आंख बंद करके उसी चीज का अनुभव करें। सांस ले, पेट बाहर, सांस छोड़े, पेट अंदर। और बहुत लोग यानी कि ये भी चीज ओके, गलत करते हैं, तो इसी चीज पे सिर्फ फोकस करें। और जहां तक का योगा का वेट लॉस का सवाल है, आप वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ सूर्य नमस्कार ही अगर आप कर ले, तो सूर्य नमस्कार में काफी कैलोरी भी बर्न होता है, जी, पूरे शरीर को स्ट्रेच मिलता है, और आपका ओवरऑल वर्कआउट भी हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ हर रोज 30 से 40 सूर्य नमस्कार भी कर ले, जो बिगनर्स है वो 20 से शुरुआत करे, जो एडवांस लोग हैं वो 50 तक जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, पेट भी बाहर नहीं आएगा, आप पूरी मेंटली भी रिलैक्स्ड रहेंगे। बिल्कुल। हर्षा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि फिट लोगों के लिए क्या योगा करना ज़्यादा आसान पड़ता है? अगर मैं कहूँ आपसे, मेरे दिमाग में जस्ट क्यूरियस मैं जानना चाहता हूँ, जो हेल्दी महिलाएँ हैं या हेल्दी लोग हैं, उनको क्या ज़्यादा तकलीफ होती है योगा में? जैसे सूर्य नमस्कार आपने कहा, या फिर और जो आसन होते हैं उसको करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मेरा जो इंस्टीट्यूट है समर्था और बेटर यू, उसमें हम लोग का कोशिश ही ये है कि हम जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको हम हेल्प करें। देखिए, आप जब यंग हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सर पे खड़े होते हैं, हाथ पे खड़े होते हैं, जी, बहुत सारे करतब करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों के लिए। लेकिन जब आप जी, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो क्या होता है, उनको छोटी छोटी तकलीफें रहती है, जैसे कि घुटनों का दर्द, सिर दर्द का, रहेगा। जी, भूलने की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन, काफी कुछ। तो हम इस तरीके से क्लास को सजाते हैं कि जो लोग अ, जमीन पे ना बैठ सके, जो जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, या जिनको भूलने की बीमारी है, जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग से एक क्लास रखी जाए। तो हम अभी ओके। भी आज भी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। काफी बुजुर्ग लोग हमारे पास आते हैं, इवन 90 साल के लोग तक हमारे पास आते हैं। तो बच ओके। बच अ, कम 10 साल से या 7 साल से लेकर 90 साल तक के लोगों को हम योगा सिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है! मैं ज़रूर एक बार आपके इंस्टीट्यूशन में आना चाहूँगा और मैं भी आपके साथ वीडियो में जुड़ना चाहूँगा, लाइव वीडियोज़ में। वैसे मुझे ये बताइए कि
बच्चों की कोई टाइम रहती है, जो जो यंगस्टर्स हैं उनको कितनी देर योगा करना चाहिए, ऐसा कोई टाइम है? कितनी देर मिनिमम करना चाहिए? हाँ, सो अगर एक एक बच्चे को देखिए, एक लड़का अगर हो तो उसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक रहता है आगे जाकर, और या तो फिर उसे मैंने देखा है कहीं ना कहीं लड़कों को बड़ा होके बॉडी बनाने का बड़ा शौक रहता है। जी, लेकिन यही चीज या जब जिम में, क्योंकि मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ लोगों को बॉडी बनाना तो है, पर वो पोस्चर्स उनके कभी करेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनका स्क्वाट जी, जो पोजीशन है, वो स्क्वाट में वो नीचे तक बैठ तक नहीं पाते हैं ठीक से, जी, उसमें दिक्कत होती है उनको। तो जो लोग बचपन से ही योगा करते आए हैं, मैंने देखा है वो किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को सीख लेते हैं। कर तो मैं पाते। जी, बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप बड़े होकर कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, जिम में वर्कआउट करना चाहते हो, अपने आप को कोई कोई अगर सपोज करो जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ अगर आपको आइडियल टाइ लगता है, ऐसा करना चाहते हो, तो आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो कि हुँ, आपको अगर आप एट द एज ऑफ 4 अगर आप 4 साल से स्टार्ट कर दो, तो वो अद्भुत आपका शरीर कमाल मतलब परफॉर्म करेगा, बिल्कुल चाहे सही। वो कराटे हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक हो, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपका बॉडी दूसरों से मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल हर सही। जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फ़िटनेस की जब बातें हो रही है, फ़िटनेस ट्रेनर आप जब हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैराथन भी आपने बहुत सारे मैराथन में आपने हिस्सा लिया है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर वाले मैराथन में भी हिस्सा लिया। तो मुझे बताइए, उसके लिए क्या अलग ट्रेनिंग करनी पड़ती है? कैसे ट्रेन करते हैं आप अपने आप को, या किसी को अगर आपको ट्रेन करना हो? um yes, मैराथन ट्रेनिंग कंप्लीटली एक डिफरेंट सेक्शन है, एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट एक स्पोर्ट्स है बेसिकली मैराथन ट्रेनिंग। तो मैराथन बेसिकली एक 42 किलोमीटर का रेस होता है, जिसे हम जी। मैराथन कहते हैं। हाफ होता है 21 किलोमीटर, और उसके नीचे भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन जब आप 10 किलोमीटर या उसके ऊपर का कोई भी रन करना चाहते हो, मेक श्योर कि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो। आपको ना केवल अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, बल्कि आपको अपने एंड्योरेंस पे भी ध्यान देना है, आपको जी, अपनी एजिलिटी पे भी ध्यान देना है, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना है। डाइट सो बिल्कुल। क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स हो गया, तो आपको इसे स्पोर्ट्स के रूप में ही खेलना होगा। ये कोई हुँ, हुँ। नॉर्मल फिटनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं फिटनेस के लिए 42 किलोमीटर भाग रही हूँ, तो वो गलत है। फिटनेस रहना गलत। है तो 5 किलोमीटर भाग लो, काफी है। बट हुँ, हुँ। 42 इज अ स्पोर्ट्स, तो आपको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स एथलेटिक होकर उस दिमाग को रखकर आपको हर दिन 7 दिन उस हिसाब से ट्रेनिंग करना है। एक दिन आपने रनिंग की, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एक दिन आपने इंटरवल रन्स किया, एक दिन आपने योगा किया, एक दिन आपने स्विमिंग की। प्रॉपरली आपको अपना हर एक दिन को डिवाइड करना होगा। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा। और मुझे बताइए कि अगर हम जिम वाले लोगों की बातें करें, अभी लोग जिम जा नहीं पा रहे हैं, जिम सब बंद है अभी, तो घर पर ही, टेरेस पर ही जब उनको एक्सरसाइज़ करनी पड़ रही है, तो नॉर्मल एक्सरसाइज़ अभी करते रहना चाहिए लोगों को? क्या करना चाहिए? फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए उनको? बेसिकली आप मेरा अगर फेसबुक पेज अगर चेक करें, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे बॉडी वेट ट्रेनिंग है जिससे कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिट और रख। काफी सारे सेलिब्रिटीज ने स्किपिंग का भी पॉपुलर किया हुआ है, तो आप स्किपिंग भी कर सकते हैं। स्क्वाट्स हमेशा याद रखें, दो तीन बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप हमेशा अपने रिजिम में रखना है। एक है स्क्वाट्स, एक है पुशअप्स, और तीसरा है बर्पीज। अगर ये तीन चीजें कर लिया तो आपने पूरा बॉडी वेट वर्कआउट कर लिया। मिनिमम इतना तो करना ही है सबने। क्या बात है! अच्छा, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। जो लोग आपको इस वक़्त देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि फ़िटनेस की जब बातें होती है, आपकी बातें होती है, और आपने बहुत लोगों को फ़िटनेस सिखाया है, आपने बताया है, और आपके योगा भी काफ़ी फ़ेमस हो चुके हैं। तो उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या करना चाहिए उनको अभी? कुछ उनसे कहते जाइए। पहली बात तो सबको नमस्ते। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अब तक, घर में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप मेंटली ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो। विश्वास करो, जिसको बिल्कुल एक सही। बिल्कुल। आदत है और वो घर पे इतना दिन तक रुके हुए, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, कुछ दिन और अपने आप को घर रखे और अपने ऊपर काम करें। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने नहीं वाला। ये मिलने वाला है। टाइम बिल्कुल। है जब आप सबसे ज्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो क्या करें, दिन में आपके पास 24 घंटे है, उसमें से आप 12 घंटा कम से कम
जाग कर रहते हैं, उस 12 घंटा में से कम आप अपने आप को 1 घंटा, यानी कि सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा फिटनेस को दे, और सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा अपने आप को कुछ सिखाने के लिए दे। हमेशा कुछ बिल्कुल सीखे अपने लिए, और बाकी का समय अपने परिवार को दे, अपने ऑनलाइन काम को डेडिकेट करे, अपना घर पे हेल्प करे। बस फिटनेस क्या है, बस आपको पूरा दिन एक्टिव रहना है। उसके लिए आपको हर समय वर्कआउट नहीं करना है, सीढ़ी चढ़े उतरे, घर में झाड़ू पोछा लगाए, खाना ठीक बनाए, और साथ में ठीक बच्चों के साथ खूब खेले, और जब समय मिले थोड़ा सा योगा करे, थोड़ा सा वर्कआउट करे, और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे, यानी कि स्टडी करे। दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हर्षा, हमें समय देने के लिए। बहुत सारी बातें आपने कही और मुझे लगता है कि जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी वे मोटिवेट हो पाएँगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ थैंक ग्रेट। यू हर्षा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।